का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुखों का सागर तू, सभी का रहबर तू, सदा ही छलकाए दया की गागर तू। सुख हो सभी के जीवन में, दुख न समाए कभी मन में, जीवन कंचन हो जाए वरदान दे ऐसा तू। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सारी दुनिया ढूंढे तुझको, हे प्रभु तू मेरे साथ है। तेरी राह का राही मेरा मन, हाथों में तेरा हाथ है। सब पे प्यार लुटाए तो, फूल खुशी के खिलाए तो, तेरी याद में डूबे हुए हम प्रेम सरोवर तू। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नैन मिले हैं तेरे नैनों से, रोम रोम तेरा वास है। मन में जली है तेरी ज्योति, पावन पुण्य प्रकाश है। नैन मिले हैं तेरे नैनों से, रोम रोम तेरा वास है। मन में जली है तेरी ज्योति, पावन पुण्य प्रकाश है। बरसा है अमृत रस भगवन, तृप्त हुआ है प्यासा मन। संग संग हर पल चलना यूं ही छाया बनकर तू। ओम सर्वे भवन्तु सभी अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखें। अपने भाग्य को सराहें कि इस जीवन में मुझे कौन पढ़ाने वाला मिला, कौन सी नई पढ़ाई पढ़कर
मुझे क्या से क्या बनाना, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। देखें स्वयं को जगमगाता सितारा, माथे के बीच चमक रहा हूँ। अब बाबा का आवाहन करें, आ जाओ, हमारे साथ मुरली रिविजन करो। तो परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। बाबा के साथ अब हम सब मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज क्या कह रहे हैं बाबा हमें? आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे तुम सब बेहद के बाप को याद करो। इसमें ही ज्ञान, भक्ति और वैराग तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। नई पढ़ाई है ना। और पढ़ाई में क्या है? ज्ञान भी है, भक्ति भी है और वैराग भी है। भक्ति कैसे है रचना बहन, ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, याद करने में ज्ञान है। कैसे ज्ञान है? ज्ञान कैसे है? जब हम बाबा को पहचानते हैं तभी याद करते हैं। ज्ञान ये भी है किसको याद करना है। हाँ। किसको याद करना है, वो है कौन और मैं कौन हूं, पहले तो यही नहीं पता है ना। अपनी पहचान मिली, परमात्मा की पहचान मिली, ड्रामा की पहचान मिली कि ये खेल चल रहा है। ये सारी चीजों ने, ये जब ये ज्ञान मिला तो योग लगा, ठीक है, उसकी याद बनी। फिर भक्ति। भक्ति में क्या करते हैं बताओ? सब में हमने भक्ति की है, कुछ थोड़ा थोड़ा अभी भी करते हैं। क्या करते हैं भक्ति में? पहले तो रिचुअल सारे फॉलो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, रिपीटेड मंत्र उच्चारण, शास्त्रों को पढ़ते हैं, बेसिकली बहुत कुछ पढ़ते हैं, जाप बोलते हैं जिसका मतलब नहीं पता होता। और इज द मेन। और उसमें एक और चीज जो अच्छी वाली भक्ति होती है, उसमें क्या होता है? उसमें भी एक के साथ योग होता एक के साथ, हाँ, ये सिर्फ एक के साथ योग रखते हैं। जिस भी देवी देवता का है उसके साथ योग है, उस तो एक को ही याद कर रहे होते होते हैं। हैं और एक ही के साथ बस लगे और मीरा को याद करो, मीरा फेमस है ना भक्तन, तो कैसी याद थी उसकी? लगन के साथ, बिल्कुल निरंतर, लगन, श्रद्धा, प्रेम, अव्यभिचारी, अव्यभिचारी, और कुछ भी याद नहीं आता था उसको, एक ही लगन थी। तो जब हम ज्ञान स्वरूप होकर याद करते हैं तो हमारी श्रद्धा, लगन, प्रेम परमात्मा से है, तो वो याद है। ज्ञानी आत्मा की याद कैसी होगी? प्रेम से भरपूर। बाबा क्या कहते हैं? दिमाग से याद नहीं करना तुम्हें। दिमाग से हम क्या करते हैं? विजुअलाइज, मैं कौन, वो कौन, चित्र बना लिया, सामने फोटो देख ली और कमेंट्री भी सुन ली, बस सिर्फ दिख रहा है, मतलब विजुअलाइजेशन चल रही है, पर अंदर अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव कब होता है? जब प्रेम हो। तो उस हिसाब से जो मेरी याद है वो भक्ति है। पर फिर फर्क क्या है?
और जब ये भक्ति भक्ति भी जो करते हैं, जो इनकी अव्यभिचारी याद है, तो जब वो याद कर रहे होते हैं अपने देवी देवता को या परमात्मा को, या जिस भी स्वरूप में याद कर रहे होते हैं, तो उस समय उनको भी कुछ और याद नहीं आता। जैसे मीरा की थी, है ना, कलयुग के भक्त और मीरा के समान भक्त, दोनों में अंतर है ना। तो कलयुग में तो सिर्फ मेरा ये काम हो जाए, बिजनेस बना लिया, भगवान को पैसे चढ़ा दिए, वो सब किया, है ना, रिचुअल्स फॉलो कर लिए। रिचुअल्स भी क्यों फॉलो किए? कि मेरा ये काम पूरा हो जाए। बात सिर्फ काम पूरा करने की रहती थी, है ना, थोड़ा सा ये रहते, या डर के मारे कर लिया। पर मीरा का कैसे थी? प्रेम भरी याद थी। तो वो उस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें, तो हमारी याद भी प्रेम भरी और पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से कि जिसको मैं याद कर रही हूं वही है एक जो मुझे पार लगाएगा। पर फिर वैराग आया, जब उसका रस मिलता है तब वैराग आता है। भक्ति में पूरी तरह वैराग नहीं आता, हम फिजिकल दुनिया से वैराग करते हैं। ज्ञान में कैसा वैराग होता है? सारी चीजों में रहते हुए, सारी चीजों को यूज करते हुए, पर रस मुझे वहां से मिल रहा है। ठीक है ना। पहले क्या कहते थे? हाँ, एसी चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, कॉफी पी, बड़ा मजा आया है। हम वो सब कर रहे हैं, उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, पर सुख मुझे वहां से मिल रहा है, परमात्मा से। What I long for is that connection, है ना। बच्चों के साथ हैं, बच्चों को प्यार भी कर रहे हैं, उनका सारा कुछ करेंगे, मोर एफिशिएंटली करेंगे, पर मेरी याद उसके, मुझे पता है मुझे जो मिलना है वो एक ही देगा। ये बच्चों के साथ भी टेम्पररी है, ये याद है ना हमें। बच्चे कहाँ के हैं? इस जन्म के। और वो भी मतलब जो दुनिया के आज के कनेक्शन है, हमें पता है कैसे, है ना। जिसमें किसी का हम कहते हैं ना, रिलेशनशिप्स आर वेरी डायनामिक, पता ही नहीं आज वो दोस्त है, कल होगा कि नहीं होगा, ऐसे है ना, उस हिसाब से। तो फिर बताओ भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या है? अब बताओ। रिचुअल्स आपने बताया, हमारे रिचुअल्स नहीं है। मेन तो फर्क है, एम ऑब्जेक्ट नहीं है। एम ऑब्जेक्ट नहीं है ना। जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी, आई मीन सिंपलेस्ट कर्म भी जो करते हैं, उसका एम ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप खाना बना रहे हैं, आपको पता है खाना बनाने के बाद ये डिश क्रिएट हो जाएगी। आप झाड़ू भी लगा रहे हैं तो आपको पता है इसके बाद मेरा घर साफ हो जाएगा। जब प्रेम से भी परमात्मा को याद कर रहे हैं भक्ति में, एम ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं। इसीलिए वहां पे जो कहते हैं ना तिरकनबाजी, हम फिसल जाते हैं कि देन व्हाट। और यहां पे हमें क्या, हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्य। नर से नारायण। नर से नारायण जी। और पतित से पावन। पतित से पावन जी। और वर्षा। आज तो दीदी ने बोला 21 जन्मों का और 21 पीढ़ी का। 21 पीढ़ी का। यस। और जब एक बारी बाबा मिल जाता है और उसको मिलने का रस पड़ जाता है, तो क्या होता है? उस अति इंद्रिय सुख में ही रहना चाहते हैं। कई बार ऐसे होता है ना, लगता है उठना नहीं, अभी बाबा के पास बैठे होता है। यस, दिस इज द कनेक्शन ऑफ द हार्ट। दिल से जब दिल से जब होता है, क्योंकि भक्ति में तो फिजिकली वी जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग थिंग्स, देयर इज नो फीलिंग बिहाइंड दैट। जब बाबा के साथ है तो हमारा जो फीलिंग है, जो रस है, वो एक
long lasting, I mean, stays. डीप है ना, डीप है ना। और अब करते करते सबको जरूर अनुभव होगा कि हमारा कनेक्शन बाबा से, हमारा रिलेशनशिप बाबा से गहरा हो गया है, क्लोजर हो गया है। हुआ कि नहीं? जी दीदी। हमेशा ना भी हो, पर ज्यादातर हम कहते हैं ना, बाबा बताओ ना ये क्या करूं अब। होता है ऐसे, बाबा से बातें करते रहते हैं। तो ये है, ये डिफरेंस है। और मेरा एक एक दिन, मेरा एक एक पल, ये एक हमारे को लगन लगी रहती है ना, बाबा की याद में बैठेंगे तो ये सारा कुछ जो वो है ना, ये सब हलचल जो मच रही है, ये सब सिमट जाएगी। होता है कि नहीं? दिन में रात को हम बाबा से बात करके सोते हैं, सो रहे हैं कि नहीं बाबा से बात करके? तो बाबा से बात करके सोते हैं तो कैसा लगता है? बता दिया, वो जाने, मेरे को नहीं पता। आई डोंट नीड टू वरी। हल्कापन, हल्के हो जाते। सो देखो कितना ऑस्पिशियस ये टाइम है कि सतयुग में ना भक्ति है, ना ज्ञान है, ना योग है। द्वापर में सिर्फ भक्ति है, कलयुग में सिर्फ भक्ति है, और संगम युग पर सब कुछ है। सब कुछ है। तुम्हारी चॉइस। को रखे क्यों बैठे हो अंदर? वो करना है। सो उस तरह से हम कितने भाग्यशाली हैं। दीदी एक चीज, जैसे भी नीलम भाभी ने बोला ना कि भक्ति में फीलिंग्स नहीं है। नहीं, फीलिंग्स तो होती हैं, होती है, क्योंकि कभी कल मैंने होती देखा है पर सारी कभी नहीं होती है ना? कभी हम उसको कुमकुम में बिजनेस बनाते हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ कल सारी लेडीज, जैसे माँ की विसर्जन हुई तो सब रो रहे। फीलिंग तो है ना? फीलिंग है, आई एग्री, बट नॉट ऑलवेज। आई वुड से बट नॉट ऑलवेज, है ना? है कि नहीं? बताओ, भक्ति में जब आप बैठे, सपोज आपको जल्दी है ऑफिस जाने की, हमेशा नहीं होती फीलिंग भी, हमेशा नहीं होती, सिर्फ एक रिचुअलिस्टिक कर लिया जाता है, ये कर दो, कर दो, क्योंकि मुझे आज के अच्छे काम को कंप्लीट करना है किसी तरह से। जबरदस्ती टाइप हो जाता है ना, कि जा रहे हैं, पता है अगरबत्ती नहीं जलाई, ओहो, फिर उसके बाद सपोज आपने अगरबत्ती नहीं जलाई, जो आपका रिचुअल था नहीं किया, आप गए बाहर, ऑफिस में गए बाहर, काम पे निकले, कुछ थोड़ी ऊपर नीचे बात हो गई, कहेंगे इसीलिए हुआ। दीदी, I feel that more than bhakti, it's individual's perspective. मतलब इंडिविजुअल की फीलिंग्स होती हैं। इवन आप योग में भी देखिए, यू नो, इट डिपेंड्स। हर कोई फीलिंग के साथ अनुभव नहीं कर सकता योग में, और हर समय भी ऐसा नहीं हो पाता कई बार। तो आई पर्सनली फील कि जेनेरिक नहीं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता। यस, दैट इज ट्रू, पर हमारा एम वही होता है कि बस हमने तो उस कनेक्शन को बनाना है ना? हमारा यहाँ पे बिजनेस वाला सीन है ही नहीं, वो वाला कि भी मैं आपको 1000 रुपए चढ़ाती हूँ, मैं नारियल चढ़ाती हूँ, मैं फलाना करती हूँ, मैं उल्टी लटक जाऊंगी, मैं एक पैर पे खड़ी हो जाऊंगी, मैं तुलसी को पानी दूंगी। वो ड्रामा इसमें नहीं है, वो डिफरेंस है। बट यस, व्हाट डू वी लॉन्ग फॉर इन द कनेक्शन, कि वो वाला कनेक्शन बने। हमारा नहीं बनता हमेशा, वो बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है ना? आज की जो अव्यक्त वाणी मैंने पढ़ी ना, उससे मैं आपको थोड़ी सी लाइंस पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, जो कि आप आज के दिन में यूज कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन क्या है मालूम है? जो भी कार्य करते हो, करने के पहले सोचकर फिर कार्य शुरू करो। जो कार्य करने जा रहा हूं वो बाप दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूं। अब आप कहेंगे मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो क्लिनिक जा रहा हूं, मैं तो अपने स्कूल पढ़ाने जा रहा हूं, मैं कॉलेज पढ़ाने जा रहा हूं, पर वो आप निमित्त हैं उस कार्य के लिए। जितने लोगों के साथ आप जहां भी हो इंटरैक्ट कर रहे हो, आप निमित्त हो।
आगे चलते हैं। कैसे? जब कार्य समाप्त करते हो तो जैसे यज्ञ रचा जाता है तो समाप्ति समय आहुति दी जाती है। इस रीति जो कर्तव्य किया, जो परिणाम निकला, वह बाप को समर्पण स्वाहा कर दिया, फिर कोई संकल्प नहीं। आपने क्लास ली, पढ़ाया, आपने पेशेंट को देखा, आपने अपना जो भी बाहर गए, आपने अपने घर के जो गृहस्थी के कार्य किए, उसके बाद बाबा आप जाने, मैं सेवाधारी, मैं इन अपने परिवार की सेवाधारी, अपने क्लिनिक की सेवाधारी, अपने स्कूल की सेवाधारी, जहां पे भी है, अब आप जाने। वह बाप को समर्पण स्वाहा कर दिया, फिर संकल्प नहीं। निमित्त बन कार्य किया, जब कार्य समाप्त हुआ स्वाहा किया, फिर संकल्प क्या चलेगा? माना उसके बाद हमको संकल्प को नहीं चलाना है कि हमारे को उन बातों के पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। उसके लिए बाबा तू जाने। बस ये डिफिकल्ट है, द लास्ट स्टेप, उसमें तो मैं है, उसमें पर करते करते बनेंगे, है ना? जो निमित्त तो हो गए, निमित्त करके तो काम किया, बट जब वो रिजल्ट मिला, अच्छा आया, उसमें मैं आ जाती है। उसका अभी बहुत अभ्यास चाहिए। उसका क्योंकि मैंने निमित्त बन के किया, इसलिए वो अच्छा हुआ। और सपोज निमित्त बन के किया और अच्छा नहीं हुआ, उस समय क्या सोचना है? ये था ड्रामा में ऐसा ही होना। क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हम बिल्कुल घमंड में आ जाएंगे। एक स्टोरी, एक प्ले है, डॉक्टर फॉस्टर्स, बहुत पहले कॉलेज में पढ़ा था, कि उसमें साइंस का वो था कि भी वो उसने विंग्स बनाए, वैक्स के विंग्स बनाए और ऊपर उड़ना शुरू किया। इतना घमंड आ गया कि सूरज तक पहुंच गया, तो वैक्सन विंग्स जो है कैसे थे, पिघल गए और वो नीचे गिरा। अगर हमेशा ही हमारे को किसी भी चीज में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाती है, तो कई बार हम उसमें प्राइड में आकर फिर गिरते हैं। इसलिए बाबा सदा सक्सेस भी नहीं देता, क्योंकि याद रखना है कि ये ड्रामा है, ड्रामा कल्याणकारी है। ये इस समय इसलिए हुआ, इसी में मेरा भला है, मेरा भी, जिसके लिए किया सबके लिए। ठीक है? सो ये इसको स्वाहा करना, आप याद रखना। आज कुछ भी करोगे, बाबा निमित्त बन के कर रही हूं, आप करवा रहे हो, मैं लाइक अ पपेट, कठपुतली, बस। ठीक है? ट्राई करते, वो कहते हैं ना, ट्राई ट्राई अगेन, पर ट्राई भी नहीं, हम तो बाबा की श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं, ऑटोमेटिक करते रहेंगे तो बन जाएंगे। आज का गीत लगाते हैं, ये दादी जानकी का फेवरेट गीत है, उसको ज्ञान युक्त होकर समझना। Yes, the fundamental किसी ने अपना बना के मुझको
मगर वो सब कुछ समझ गए हैं कि दिल भी मैंने गंवा दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। लगता है ज्ञान से ये बाबा के बनने के बाद क्या बहुत प्यारा। क्या हुआ बाबा के बनने के बाद? जो जो परिस्थितियां लगती थी उसमें भी हमने मुस्कुराना सीख लिया, है ना, समझ से, है ना? कई परिस्थितियां तो पार कर लेते हैं ना इजीली, अब कि हर परिस्थिति में हम हलचल में आते हैं। डिफरेंस जी दीदी, डिफरेंस है। जैसे एक ये सॉन्ग है, एक वो पहले भी चला था ना, मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है। अभी ऐसे ही आप कोई भी कर्म करो, कर्म करते हुए पहले यही मन में आता है, ये तो ये किसी ने अपना बना के किसी मेरा मुस्कुराने को, जिससे डू इट प्रॉपर्ली, यू विल डू इट प्रॉपर्ली। जी। अब ये बताओ, हमारा योग जो बाबा ने बोला, क्या टर्म यूज करी? अव्यभिचारी योग। अव्यभिचारी मतलब सिर्फ एक के साथ। तो इसका अर्थ क्या है? बाबा ने एक्सप्लेन भी किया, पर आप बताओ, जो आपको अनुभव है वो बताओ, जो मुरली में पढ़ा वो बताओ, जो भी लगता है वो बताओ। हमारी याद तो है पर वो ज्ञान सहित है ना। पहले हमने ज्ञान को जाना, फिर योग किया, फिर पहले सबसे पहले बाबा को जाना, फिर हमने ज्ञान को सारा समझा। पर आज मुरली में ये भी कहना है कि योग भी एक भक्ति को कह सकते हैं, अगर एक ही याद में हो। ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आया थोड़ा दीदी इसको। आपने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया, अभी वही हम कर रहे थे, क्योंकि भक्ति में क्या है, एक ही याद में बैठते हैं और उसमें क्या क्या होता है? प्रेम होता है, प्रेम के आंसू बहते हैं, बिल्कुल। श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, वो सब तो योग में भी है ना, पर बेसमझी से करते हैं, एम ऑब्जेक्ट भी नहीं होता ना। ये तो उस हिसाब से भक्ति है, क्योंकि श्रद्धा भी है, प्रेम भी है, आंसू भी है प्रेम के, सारा कुछ है ये। ठीक है, बाकी थोड़ा रिकॉर्डिंग भी सुनना, क्योंकि वी डिड इट फॉर अबाउट 15 मिनट्स। हाँ जी, और बताओ अव्यभिचारी योग। अव्यभिचारी योग है एक आत्मा का उस परमात्मा के साथ योग। और ये योग वो है जो बाबा खुद बैठ हमको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। दुनिया में क्या है, ज्ञान भक्ति वैराग अलग है। भक्ति सब करते हैं, वैरागी कोई कोई होते हैं, और उनका ज्ञान कौन सा है? शास्त्रों का ज्ञान। हमारा क्या है? सब कुछ इकट्ठा है। ज्ञान है तो योग है, योग लगेगा। ज्ञान नहीं है तो नो योग। और ज्ञान है, योग है तो वैराग ऑटोमेटिक है। अगर योग है तो वैराग होगा दुनिया की बातों से, तभी योग लगेगा, नहीं तो योग लग नहीं सकता, इसलिए इकट्ठा। फिर दूसरी, यहां हर एक की, बाबा ने 4 बातें बताई कि यहां क्या है, बेहद की बात। कैसे? यहां बेहद की बात है, हम बेहद के बाप को जानते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। और हम जब तक हम बेहद में नहीं आएंगे, हम योगी नहीं बन सकते। जो बाबा कहते हैं, हम कहते हैं मेरे घर वाले योग में ज्ञान में आ जाएं, मेरे घर वाले समझ जाए, मेरा बेटा समझ जाए, मेरा पति समझ जाए, ये समझ जाए तो मैं अच्छे से चलूं। हमने क्या सोचना है? हम चलेंगे तो ऑटोमेटिक चलेंगे, और लोग चले, और सबके लिए यह फील हो, जिसको भी सुनाया सबके लिए यह फील हो, सुनाया नहीं सुनाया। हमारी बेहद की दृष्टि मतलब
कि सभी परमात्मा से आकर सुख पाए, स्पेशल एक के लिए नहीं, है ना। और फिर हम यहाँ पे बाप को जानते हैं। एक है मानना, दूसरा है जानना। मानते तो भक्ति में भी है, जानना, भगवान को जानना, परिचय मिली ना। जानने का मतलब क्या है? ये नहीं मालूम था कि इन बाप भी एक सोल है। निराकार। रेणु बहन, आप मेरे को पूरा दोबारा बताएंगे? थोड़ा क्लियर नहीं हुआ आवाज। कि हमें ये मालूम ही नहीं था कि जो परमात्मा है वो एक बिंदु है, वो एक निराकार है। इसकी पहचान नहीं थी हमको, हमने इसको जाना स्वरूप। स्वरूप। और क्या जाना? that we can connect directly with him. You can connect directly. You don't need anybody. In fact, कोई ना हो तो अच्छा। हमारा सारा कुछ डायरेक्ट है, एक ये बात। और आज की मुरली में ये भी बोला बाबा ने कि विकर्म विनाश कैसे होते हैं इसका ज्ञान नहीं है। यहाँ बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं और वहाँ काशी कलवट खाते हैं तो विकर्म विनाश। पहले बेहद की बात पे थोड़ा और, कि बेहद का और क्या मतलब है, और आत्मा को जानने का और क्या मतलब है? हमें अपना घर भी मिला, कहाँ रहते हैं वो, कहाँ रहते हैं, और उनका कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य क्या है, वो क्या करते हैं और वो क्या नहीं करते हैं, और क्या कर सकते हैं और क्यों क्या कर सकते हैं। कर वो सब कुछ सकते हैं, पर वो करते क्या है? करने को वो मैजिक वैन चला सकते हैं, but he doesn't do that. क्यों नहीं करते हमें ये भी पता है। His ocean of our virtues and powers. तो उनका, आप बताओ उनका कर्तव्य क्या है ना? थर्ड लेसन है ना, क्या करते हैं और क्या नहीं करते। तमो से सतोगुनी, पतित से पावन, सदगति दाता सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मनुष्य नहीं कर सकते। ओके, और बताओ परमात्मा अपने कर्तव्य को कैसे कैसे उसको अप्लाई करते हैं टू फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो की रचना करता है, त्रिकाल त्रिनेत्री त्रिदेव है, वो तीनों देवताओं की रचना करता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये बात है कि वो पहले तीनों देवताओं की रचना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की। ब्रह्मा के द्वारा क्रिएशन, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश करते हैं। और ये तीन सूक्ष्म देवताओं की रचना करते हैं और हमको क्या बताते हैं? तुम ही मास्टर ब्रह्मा हो। जब तुम श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करते हो तो तुम हो, फिर उन संकल्पों की पालना करते हो, मतलब उन्हें यूज करते हो अपनी डेली रूटीन में, तो तुम विष्णु हो। और जब तुम ये दोनों काम करते हो तो क्या बन जाते हो? शंकर की तरह बुराई का विनाश करते हो। ये उसका कर्तव्य, ये है जानना। वो मेरे कार्मिक अकाउंट को सेटल नहीं करता, उसको सेटल करने का तरीका बताता है। उसके लिए क्या देता है? मुझे ज्ञान देता है, गुण देता है, शक्ति देता है, साथ देता है, साथ निभाता है, पर मेरी सिचुएशन को नहीं बदलता। ठीक है ना? ये है जानना। नहीं तो हम भक्ति में क्या करते आए? तू मेरी सिचुएशन बदल दे। वो सिचुएशन नहीं बदलेगा, वो उसका काम नहीं है। कामिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं करता। मेरी सिचुएशन बदलेगा तो मेरे साथ, जस्ट अ मिनट, हाँ बोलो। बेबीज के लिए नहीं बनाना है, दोनों बेबीज के लिए बना दो, चलो थोड़ा सा मिर्ची के बिना निकाल, ठीक। वो मेरी सिचुएशन बदलेगा तो मेरे कामिक अकाउंट में कोई मेरे लिए परिस्थिति बन के आई आत्मा, उसके लिए भी बदलेगा। तो वो किस किस के लिए बदलेगा? वो तो ड्रामा ही बदल जाएगा, है ना? तो ये चीज को जानना, तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं? मैं जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, मुझे कोई विरला जानता है। तो जब मेरे सामने कुछ आता है, अगर मुझे ये याद हो कि वो मेरा साथ देगा, तो मैं उसको बुलाती हूं। मुझे पता है मेरी परिस्थिति को नहीं बदलेगा। परिस्थिति कैसे बदलेगी? मेरे अपने एक्शन से।
हाउ आई डील विद इट विल चेंज द सिचुएशन, है ना। ये है बाबा ने बोला, एक तो 3 बातें इकट्ठी हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य इकट्ठे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे बेहद की बात है, और हम यहाँ परमात्मा को जानते हैं, और फिर यहाँ पे हमारा क्या, हम क्या करते हैं, आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं। एक दिन में तो बनेंगे नहीं, कर्मातीत बनना। कर्मातीत मतलब, इसका पहले अर्थ बताएं। कर्म से दीदी, कर्म करते हुए किसी भी चीज का हमारे पे प्रभाव नहीं पड़ता, उसको कर्म अनइन्फ्लुएंस्ड रहना, है ना। अनइन्फ्लुएंस्ड रहना मीन्स कर्मातीत। कुछ भी हो रहा है मेरे ऊपर कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा ना। तो अब हम पर, जब हम बाबा के ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, कई चीजें जो इम्पैक्ट करती थी वो तो इम्पैक्ट करना बंद हो गई। तो इसलिए हमें मिलता क्या है, करेंगे तो बड़ी बड़ी चीजों का भी इम्पैक्ट हम पर फिनिश होगा। आज अगर आप हम देखें, देखो दुनिया में क्या हो रहा है ना। पहले रशिया यूक्रेन वॉर हुई, अब इजराइल की जो सिचुएशन है, हमास इजराइल क्या चल रहा है, उसको देखकर, उसको देखना और उसको देखकर अनइन्फ्लुएंस रहकर उनको सकाश दे पाना, हमारा ये एम होना चाहिए। अभी हम कहाँ बैठे हैं, दूर बैठे हैं, दूर बैठकर देख रहे हैं और हम ये कर पाए, तो फिर जब अगर मेरे सामने हो ऐसा कुछ, तो मैं उस समय भी कर पाऊं, उसको कहेंगे मेरा कर्मातीत बनना। ठीक है ना। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा कि सतयुग में ना तो भक्ति है ना ज्ञान है, संगम पर ज्ञान और भक्ति दोनों ही है। लेकर सिर्फ भक्ति चली आई है। ये तो हो चुका है पॉइंट, थोड़ा आगे और चलें। बाबा ने कहा है कि तुम्हें ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी। ध्यान से तो ज्ञान श्रेष्ठ है, उसमें भी योग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि योग में ही कमाई होती है। करेक्ट। इसका मतलब क्या है, ध्यान पहले किसको कहते हैं बताओ, ध्यान और योग का अंतर बताओ। ध्यान उसको कहते हैं, दीदार मतलब ध्यान में हम एक ही याद में सिर्फ बैठते हैं और योग में बात करते हैं। समझकर ध्यान इज अ प्रोसेस बिफोर योग, आई सी। नो ओके, लेट मी। तो ज्ञान जो बाबा बताते हैं, जो जिस ध्यान की बाबा बात कर रहे हैं, दुनिया वाली बात नहीं है। तो कई आत्माएं हैं, उनको बाबा खींचते हैं और सूक्ष्म वतन में उनको चित्र दिखाते हैं, उनको जो है मैसेज देते हैं। साक्षात्कार है जी। अच्छा, साक्षात्कार। ओके। साक्षात्कार, साक्षात्कार भी नहीं है, ट्रांस मैसेंजर। बिल्कुल, ट्रांस में उन्हें सब कुछ दिखाते हैं। जैसे अभी निर्मला दीदी जो मधुबन में थे, उन्होंने अभी शरीर छोड़ा, तो उनको, उनके लिए उस समय फिर भोग भी लगाते हैं ना, कोई शरीर छोड़ता है तो उन मैसेज आया कि दीदी सबको मिलना चाहती हैं, क्योंकि ग्लोबल हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा, तो जो ज्ञान सरोवर में वो रहते थे, तो वहां के सारे भाई बहनों को मैंने मतलब गुड बाय नहीं किया। तो जो ट्रांस मैसेंजर थी, उन्हीं के तन में आके एक एक ज्ञान सरोवर के भाई बहने आकर उनको मिलकर गए, दृष्टि ली। वो वैसे ही कम बोलते थे। ये ध्यान दीदार करने वाले का काम है, पर सिर्फ उसमें पड़ जाना, क्योंकि उसमें दिखाई भी अच्छी अच्छी चीजें देती हैं, बहुत कुछ दिखता है। तो बाबा कहते हैं उससे कोई तुम्हारी कमाई नहीं है, वो बाबा खींचता है, बाबा करवा रहा है, बाबा एक मैसेज दे रहा है, तुमको जाके सबको देना है। तो जो ट्रांस मैसेंजर्स हैं उनको बोला जाता है, जैसे मैं किसी ट्रांस मैसेंजर को बोलूं, जी मेरे को ये मैसेज ला दो, मेरे घर में इस आत्मा ने शरीर छोड़ा, मेरे को उसका मैसेज ला दो। नो, तरीका है हम जाएं अपने सेंटर पे, बड़ी दीदी को बोलें, आप ट्रांस मैसेंजर को बोलो मेरे को मैसेज लाके दे, तब मिलेगा।
यू कैनॉट यूज इट लाइक किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, किसी और के पास, दुनिया वाले लोगों के पास चले गए, पैसे पकड़ाए, काम करा लिया। ये वो वाला काम नहीं है। और इट इज गुड टू डू दिस। जिसके शरीर में भी आते होंगे वो कमजोर नहीं होता। वो शक्तिशाली है ना, आत्मा उसी के तन में आएंगे ना। वो तन में नहीं आते, बाबा उनको चित्र दिखाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, तन तो उनमें नहीं आते। दीदी कभी कोई शरीर छोड़ता है और फिर उनकी कोई रिलेटिव्स कहते हैं कि मेरे को सपने में वो आए थे और ये बता के मेरे को गए, तो इज दैट अ मैसेज? और यस, दैट इज अ मैसेज। वो तो होता है। तो वो अब सपना भी हम अपने जबरदस्ती तो नहीं क्रिएट कर सकते ना, आ जाता है ना। किसी को आता है, किसी को नहीं आता है। तो ये भगवान का काम है। योग लगाना मतलब, या योग में रहना मतलब, मैं परमात्मा को याद कर रही हूं। कोई ध्यान, दीदार मतलब कुछ दिखने की मेरे अंदर आश ना हो। मम्मा जो नेक्स्ट टू ब्रह्मा बाबा लक्ष्मी बनती है, उनको एक भी साक्षात्कार नहीं हुआ था। तो साक्षात्कार होना इज नॉट अ बिग डील। बाबा का काम बाबा करवा रहे हैं, मेरा काम है अपने आप की स्थिति को बनाना। तो योग में क्या होता है? योग में विकर्म विनाश होते हैं। कैसे? और हमारी कमाई भी होती है। दोनों चीजें कैसे होती हैं ये देखते हैं। क्योंकि योग में हम बाबा की याद में होते हैं ना, कनेक्ट विद बाबा। तो हमारे परमात्मा से कनेक्शन होगा तो एक तो पहले हम आने वाले टाइम में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, अपने आप को चेक एंड चेंज करेंगे। नंबर 2, जो हमने किए हुए हैं या तो फिर हम बीमारी से उसका भुगतान करेंगे, या फिर योग से। शुरू से यही सुनने में आया है कि हमने जब योग करते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं। ओके, सो लेट अस सी हाउ विकर्म विनाश होना। विकर्म क्या होते हैं? हमारे अंदर की आई हुई जो कमजोरियां, उनको, कमजोरियों को यूज करके जब हमने कोई कर्म किया, तो जब हम बाबा के पास होते हैं तो क्या होता है उसका रिजल्ट? आप समान, बाप समान होते हैं। और कमजोरी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, कमजोरी फिर गायब होती है। विकार में तो कोई काम होगा ही नहीं फिर। हाँ जी, कोई विकार यूज करके तो कोई काम होगा नहीं। हम योग में बैठे, बाबा को याद किया, उसके बाद अच्छा अनुभव हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है, आप सुखी हो गए, तो क्या हुआ? आपके अंदर जो दुख वाले अनुभव हैं वो डिम पड़ गए। फिर आप उस अनुभव के साथ आके जब आप कर्म में आएंगे, आपने सुख को अनुभव किया तो आप सुखदायी आत्मा बन गए। जो होगा वही देंगे ना, मेरे वाइब्रेशन वैसे बन गए। ठीक है, और मैं चारों ओर सुख की किरणें फैला रही हूं, तो जिसको वो सुख मिल रहा है वो मुझे दुआएं दे रहा है। कमाई हो गई ना, है ना। और जो दुख वाले अनुभव हैं, दुख जिस भी कारण से हुआ, जो मेरे अंदर कमजोरी थी उसके कारण हुआ, वो कमजोरी भी कमजोर पड़ गई। और योग लगाते लगाते फिर वो टोटल डिलीट हो जाती है। और हम सबका अनुभव है, योग के इमीडिएटली बाद तो हमारे को ऊंचा बोलने का मन भी नहीं करता, ना कुछ उल्टा सोचने का मन करता है। तो कमाई हुई ना, कमाई भी हुई और विकर्म विनाश हुई। और योग से और बाबा के ध्यान से दीदी, तुम्हारे जो विकर्म है वो शायद अपने आप ही कम होते जाते हैं। मतलब तुम्हारी सोच भी बदलती जाती है। एंड द मोमेंट यू disconnect from that, you again fall into that trap. So I was just thinking कि इसका मतलब है हम अभी कमजोर हैं, आत्मा अभी कमजोर है। संगीता बहन, आप ऐसे देखो, आपके ऊपर उसका इफेक्ट कितनी देर तक चलता है। आपने योग किया, जितना पावरफुल योग होगा उतना लंबा चलेगा। उससे आप गेज कर सकते हो कि मेरा योग कितना पावरफुल था। और करते करते योग की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। फिर उसको मेंटेन करने के लिए ही तो ट्रैफिक कंट्रोल रहता है कि हम हर घंटे में एक बार बाबा को फिर से याद करते हैं, ताकि वो मेरी स्थिति बनी रहे। और
सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, वो जो बीच का घंटा है उसमें भी अपने थॉट्स के ऊपर अटेंशन देना, मैं उल्टा ना सोचूं, ठीक है, उल्टा नहीं सोचूंगी तो स्थिति बनी रहेगी। हाँ नहीं, सो मच सो कि मैं अगर क्लास भी ना अटेंड करूं, मतलब अगर कंटिन्यूटी हो जाए, तो आई फील कि कहीं ना कहीं मैं कमजोर होती जा रही हूँ और वापस से मेरे में जो बुराइयां थी वो आ जाती हैं। दे मतलब कैसा फेस। दैट इज ट्रू विद एवरीवन। क्यों? वो क्यों हो रहा है? बाहर का वातावरण कैसा है? बहुत दूषित है। तो दूषित है ना। अब जो इजराइल में हो रहा है वो सिर्फ इजराइल में नहीं हो रहा है, उसकी वाइब्रेशन सारी जगह फैल रही है। और जो हम न्यूज सुनते हैं और सारी दुनिया सुन रही है और उसको सुन के बोल रही है ओ गॉड ऐसे हम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? फैला रहे हैं ना, तो उसका प्रभाव मुझ पर पड़ता है। इसीलिए बाबा ने क्या बोला, ये आश्रम भी है, ये यूनिवर्सिटी भी है, इंस्टीट्यूशन भी है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज है, ये स्कूल है, तो स्कूल कॉलेज में रेगुलरिटी चाहिए ना। जिसकी 100% अटेंशन होती है उसको अवार्ड्स मिलते थे ना, याद होगा आपको, आपके स्कूल में आप पढ़ाते थे, आप भी देते होगे, है ना। रेगुलरिटी हैज मीनिंग। जो रेगुलर होगा वो घर जाके ना भी पढ़े, कुछ तो दिमाग में उसके पड़ जाता है कि नहीं। तो इसीलिए रेगुलरिटी और इंस्टीट्यूशन की कोई डिसिप्लिन होती। आप कहीं जॉब करते हैं, आप स्कूल में पढ़ाते थे, तो वहां जाके आप अगर खूब सारी छुट्टियां ले लो तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ गुड थिंग, राइट, इवन एज अ टीचर। तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। बाबा ने तो बोला मेरी पाठशाला, मेरा कॉलेज, तुम मेरे स्टूडेंट हो। चलिए वरदान लेते हैं। कौन पढ़ेगा वरदान? मैं पढ़ूं क्या? पढ़ो पढ़ो कुमकुम बहन। संतुष्टा के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्ट मूर्ति भव, बिल्कुल। संतुष्टा का सर्टिफिकेट, हमें किस किस से संतुष्टा का सर्टिफिकेट लेना है? किसी को याद है? मुरलियों में आता है। अपने से, बाबा से, परिवार से। अपने से, बाबा से, परिवार से, राइट। तो मेरा परिवार क्या? जो भी लोग मेरे इंटरेक्शन में आते हैं उनको फील हो कि मैं संतुष्टता की वाइब्रेशंस उनको देती हूं, उनको भी संतुष्ट करना है। बाबा ने बोला 95% संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, 5% की लीवे दे देते हैं। तो मेरे इर्द गिर्द जितनी भी आत्माएं हैं, क्या वो मेरे से संतुष्ट हैं? चेक करो। और कोई संतुष्ट नहीं है तो क्यों नहीं है? हम अपने को चेक करेंगे, दूसरे कैसे भी हैं। दूसरे तो ज्ञान में भी नहीं होंगे, तो उनकी तो चेकिंग हमने नहीं करनी, हमने अपनी करनी है। और उनको संतुष्ट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखो, बड़ों को तो हमने किसी तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम संतुष्ट कर दिया, पर छोटों को संतुष्ट करना तो इज हमारे टास्क। बड़ों को संतुष्ट कर दिया, उसमें भी हमारे संकल्प चलते थे। हाँ चलते थे, बट बाय द वो तो अब पास्ट हो गया है ना। तो प्रेजेंट में जो भी हमारे आसपास है, जिनके साथ भी हम इंटरैक्ट करते हैं, वो संतुष्ट नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? आप अपने आप की चेकिंग करो, अपने थॉट्स की चेकिंग करो। हम सब फिजिकली सब कुछ करते हैं। आप सब यहाँ पे जो भी बैठे हैं श्रेष्ठ आत्माएं हैं, बाबा के ज्ञान को सुनते हो, बाबा के ज्ञान को समझते हो। आप कोई मोटे रूप से कोई ऐसा उल्टा काम नहीं करते होंगे, वो मुझे गारंटी है। पर हम ये चेक करें, जब दूसरा कुछ करता है, मैं उनके लिए क्या सोचती हूँ।
चाहे अपने बच्चे हैं। मेरे मन में आता है दोबारा एक्सप्लेन करो। जब दूसरा कुछ करता है, चाहे वो मेरा बच्चा हो, मैं उसके लिए क्या सोचती हूँ? क्या उसको संतुष्ट करने वाले थॉट्स हैं या मेरे मन में चलता है? समझ ही नहीं आता इसको, पता नहीं कैसे है। इतना समझा दिया, इनकी ये आदतें नहीं बदलेंगी। दीदी हाँ, ये हस्बैंड के लिए तो आते हैं बट बच्चे के लिए नहीं आती, है ना? तो ये वाली बच्चे हमारे लिए ये सोच रहे होते हैं कि कितनी बार इनको ये बात बोली है, तो हमने क्या सोचना है, हमें क्या करना हमारे हम बच्चों के लिए सोचते पर वो हमारे लिए बिल्कुल 100% सोचते हैं, बोलते नहीं है पर सोच रहे होते हैं। बिल्कुल देखो, हमने ये नहीं सोचना कि वो क्या सोच रहे हैं, हमें ये देखना कि मैं क्या सोच रही हूँ। नहीं, एट द सेम टाइम जब आप कर रहे होते हो बच्चों के लिए, मन में कभी आता है इनको पसंद तो आना नहीं है। हाँ, तभी नहीं आता ना। अगर हमने ये सोच लिया इनको कभी समझ नहीं आना है, फिर तो आपने उनको तथास्तु कर दिया। कभी ना समझ आए तुम्हें। हाँ, इनको समझ नहीं आना हमारी बात, ना इनको पसंद आनी है। But their philosophy is different ना towards life, हमारी और उनकी। मैंने लगता है दुखती रंग को थोड़ा बता दिया। So I think we should. नहीं, आप सच में हमें क्या सोचना है, बाबा ने मुरलियों में बताया, मैं कभी मिलेगा ना, अभी पढ़ते रहते हैं तो वो पढ़ के आपको सुनाऊंगी। कोई कुछ भी कर रहा है, आपने क्या सोचना है, आपने क्या देखना है? ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, ये भी परमात्मा का बच्चा है। मेरी दुआ है कि ये बाबा को पहचाने, और किस लिए पहचाने? इसलिए नहीं कि मैं बताती हूँ जरा ज्ञान क्या है, इसलिए कि ये सुखी हो जाए। अपने आप को ये वाला थॉट देना है, मुझे इसी थॉट में रहना है। जब हम कहते हैं गुणग्राही दृष्टि, सबसे पहले अपने बच्चों के गुण को देखो। वो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं, वो भी पुरानी आत्माएं हैं, वो अभी नहीं आई हैं, वो आपसे सिर्फ शरीर के हिसाब से छोटे हैं। वो भी अनादि अविनाशी इटर्नल आत्मा है, वो परमात्मा का बच्चा है। हो सकता है वो अहम से ज्यादा ज्ञानी, हमें क्या पता, ठीक है ना? और जो भी आत्माएं चैलेंज बन के आई हैं, वो चैलेंज बन के किसी कॉज से आई हैं, उनका वही रोल है। गुणग्राही दृष्टि का मतलब क्या है? उनके सिर्फ गुणों के ऊपर अटेंशन देनी। कल किसी ने मुझे बताया कि जो मेरी भाभी है वो फलाना करती है, ऐसे करती, उसने ये किया, उसने वो किया, पर मेरे भाई का तो बहुत ख्याल रखती है। तो आप सिर्फ वही देखो ना। जैसे ही आप ये सोचना शुरू करोगे, हाँ कितनी अच्छी है, मेरे भाई का ध्यान रखती है, मेरे भाई की केयरिंग है, के लिए केयरिंग है, तो वो मेरी भी केयरिंग बन जाएगी स्लोली। वो कब कौन बदलता है हमें ये नहीं पता चलता। हम ये नहीं देखते हम उसके लिए क्या सोच रहे हैं। जो मेरी सोच है वो उस तक पहले पहुंचती है। आपने बच्चे को कुछ बोलने लगे और बोलने से पहले सोच लिया, मुझे पता है इसने समझना नहीं है पर मैं बोलूंगी, तथास्तु किया ना। दीदी हाँ जी, शांति। जब तक आत्मा जीव आत्मा नहीं है तो वो आत्मा ना तो महान कहलाएगी ना पुण्य, कैसे पता चलेगा वो कौन सी आत्मा है? बिकॉज ये जितनी आत्मा है वो तो फिर सूक्ष्म वतन में रहती है ना जाके, अभी तो वहां नहीं जाएंगी परम धाम। मतलब हमें क्यों पता करना है वो कैसी आत्मा है? नहीं, अभी डेथ्स हो रही है, इतनी वो हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, वो सारी आत्माएं अभी वो परम धाम तो कोई जाएगा नहीं जाएगा। और रीबर्थ होने के लिए क्या करना होगा? वो सूक्ष्म वतन नहीं जाएंगी। अच्छा, और रीबर्थ अगर उनका यहीं पे होंगी। अच्छा, दे आर ऑल हियर। यही तो बात है, मिलियंस हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, तो उनके लिए आप सेवा करो। वो कौन सी आत्माएं हैं ये तो हमको नहीं पता,
तो यहाँ पे हम थोड़े, आपने शायद नहीं सुना होगा, हम थोड़े दिन से ये बात कर रहे हैं, आप मॉर्निंग के योग के बाद आप बैठो 2 मिनट के लिए, परम धाम जाओ और फील करो, अभी करेंगे हम, कि धरती पर मैं ये बाबा से किरणें, बाबा मेरे थ्रू किरणें नीचे धरती पर भेज रहे हैं उन सब आत्माओं के लिए जिन्होंने अभी शरीर छोड़ा है, कि ये सुखी हो जाए, इनको राइट डायरेक्शन मिले, इन्हें अच्छा शरीर मिले, इन्हें बाबा मिले। ज्ञानी आत्माएं हैं तो ये बाबा की मददगार बनी रहे, ज्ञानी नहीं भी हैं तो इनको ज्ञान मिले, ये सुखी हुए। आप ये 2 मिनट की सेवा करो जी। ये हम सब के लिए करना बिल्कुल एब्सोल्युटली मैंडेटरी। सोच लो, बाबा के बच्चे हैं, वी हैव टू डू दिस। वो दुख में है, किसी ने सडनली अपने शरीर को छोड़ा, डिफिकल्ट सर्कमस्टांस में छोड़ा, उस आत्मा को बहुत परेशानी हुई है उस सेकेंड में। जी दीदी, दीदी कहते हैं ना, जो दुखी आत्मा होती है वो कभी किसी के उसमें आ जाती है, फिर उसको जिसके शरीर में आ जाती है उसको करती है। ये एंड का सीन होने वाला है, एक के अंदर अनेक आत्माएं आएंगी, पर किसके अंदर आएंगी? जो कमजोर होगा। आप शक्तिशाली हैं तो नहीं आएगी, आप उसको सुख देने के निमित्त बनोगे। तो जितना हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो हम पर इम्पैक्ट नहीं होगा, हम बल्कि सबको सुख देने का इम्पैक्ट देंगे। यही तो बनना है। जी दीदी, हाँ दीदी, एक बार किसी बीके का ही था कि वो आत्मा आती थी क्योंकि वो उसको सुनना अच्छा लगता था बाबा की बात, तो वो उनके शरीर में आ जाती थी जस्ट टू लिसन टू बाबाज ज्ञान। ऐसे बहुत सारे केसेस और बहुत सारी बातें हो रही हैं आज की डेट में, पर हमने कौन सी आत्मा बनना है? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मास्टर सर्वशक्तिवान के पास शरीर में कोई प्रवेश नहीं करता, वो औरों को अच्छे शरीर देने के निमित्त बनती है। ये हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है एज ए बीके, करना है ये हमको, है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला यहाँ पे बोर्ड लगा लो, मैं संतुष्टता की मूर्ति हूं, कुछ हो जाए मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मुझे पता है ड्रामा मेरे लिए कल्याणकारी है। दीदी, आज मुरली में ये भी बोला है कि मैं संतुष्ट हूँ और मैं सबको संतुष्ट करती हूँ। बट सबको संतुष्ट हम कैसे करते हैं? दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन लोगों की हमसे, वो चीज वाली बात हो गई कि मैं सबको, आपने लोगों की अनड्यू एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करना है। यू आर नॉट अ पीपल प्लीजर। आप संतुष्ट करोगे अपनी स्थिति से। जी। कोई पावरफुल होता है तो उसके पास बैठने को मन करता है? करता है जी, है ना। कोई अच्छी आत्मा होती है उसके पास बैठने को मन करता है ना। हम जाते हैं ओआरसी, तो आप सब में से बहुत लोग तो गए हुए हैं और बहुत अपने सेंटर्स पे जाते हो, तो जब जाते हो अपनी बड़ी दीदी के पास बैठकर अच्छा लगता है? जी। वो हमको बनना है। बाबा के सब कौन है? स्टूडेंट भी और सब टीचर भी। बाबा मेक्स लीडर्स, ऑल ऑफ अस आर लीडर्स ऑल्सो, बट ऑलवेज टिल द एंड हम बाबा के स्टूडेंट है ना। तो संतुष्ट हम करेंगे अपने संकल्पों से, जो बात हुई, ठीक है। चलिए अभी हम योग करते हैं, फिर योग का दान भी देंगे, और अभी तो हम थोड़ी देर को बैठते हैं। आप इसी चीज को लंबा खींचना अपने योग के समय पर, ठीक है। और दिवाली आ रही है, दिवाली की रात को वैसे तो लोग पूरी पूरी रात बैठते हैं, पर जरूर थोड़ी देर योग करके सोना, थोड़ा सा जल्दी उठकर अगले दिन योग करना। वो रात में आप जो भी कुछ करते हो उसकी बहुत मान्यता है, उसकी बात कल करेंगे, आज समय ज्यादा होगी, ठीक है। रचना बहन, आज का स्लोगन ले लूं, टाइम होता जा रहा है। आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। जो हमारा वरदान है, संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेंगे तो स्नेह का व्यवहार ऑटोमेटिक होगा ना। अगर आपका स्नेह का व्यवहार नहीं है तो संतुष्ट करने का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा, है ना। और सफलता मूर्त बनते हैं। अगर हम सबको संतुष्ट करते हैं तो सबसे क्या मिलता है? दुआएं। तो दुआएं मेरे को सफल बना देती हैं, हर कार्य में सफलता देती हैं। चलिए
सब कंफर्टेबल होकर बैठे। आज तो मनन चिंतन दीदी ने बोला। आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई। बताओ मनन चिंतन के लिए क्या लेंगे? बाबा के कर्तव्य कर्तव्य तो कर ही दिए हमने। कर्तव्य तो आप क्लास लिख सकते हैं। कुछ जो अपने आप करना पड़े वो आप वो लिखो ना। बाबा ने जो बोला तुम्हारा योग भक्ति भी है ठीक है ना। यहां से लाइन लो। बेहद के बाप को तुम बेहद के बाप को याद करो, इसमें ही ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों हैं। कैसे इसको करना, ठीक है। और ट्रैफिक कंट्रोल में जो करना है वो अभी योग में जो करेंगे वो ट्रैफिक कंट्रोल में करना है, ठीक है। और सब अपना दरबार लगा रहे हैं रात को कर्म इंद्रियों का। किसने लगाया कल रात को? लगाना है, कल समझाया था जैसे। चलो अब और बातें कल करेंगे। सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं और स्वयं को देखेंगे दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं चकमकाता सितारा। पावरफुल लाइट निकल निकल कर मुझ आत्मा से चारों ओर फैल रही है। वॉच करें अपने शरीर को पैरों से लेकर सिर तक, इस कॉन्शियसनेस से कि मैं ये शरीर नहीं, मैं तो ये सितारा हूं। पैरों को देखें, ये पैर मेरे हैं, ये टांगे मेरी हैं, मैं तो एक चकमकाता सितारा। ये कमर, छाती, हाथ, ये बाजू, ये शोल्डर्स और ये गर्दन, ये सब मेरे शरीर के अंग हैं। मेरा चेहरा, और इस चेहरे में दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं एक चकमकाता सितारा हूं, एक एनर्जी हूं, एक ऊर्जा हूं जो इस तन को चलाती है, इस तन को जीवित करती है। इस स्थिति में बैठे मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई संतुष्टता की मूर्त हूं। बाबा मिला, सब कुछ मिला। अनुभव करें बाप दादा मेरे सामने है। बाबा की लाइट मुझ आत्मा पर और मेरे पूरे शरीर पर पड़ रही है। जैसे बाबा और मैं दोनों इस लाइट के घेरे में हैं।
मेरा पूरा शरीर भी लाइट का बन गया। अब इस लाइट के शरीर द्वारा ऊपर उड़ान भरेंगे। ब्रह्मा बाबा के हाथ में हाथ दे, हम दोनों उड़ चलते हैं सूक्ष्म लोक। चांदनी सा प्रकाश, कितना सुखदाई। बाबा के सामने बैठ जाए, बाबा और मैं, बाबा के हाथ में हाथ, बाबा से नैन मुलाकात, और बाबा की भ्रिकुटी के बीच मैं शिव बाबा को देख रही हूं। फील करें बाबा की लाइट मेरे सूक्ष्म शरीर पर पड़ रही है। इसका सुख अनुभव करें। अब बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर उड़ चलती हूं बिंदुओं के देश, बिंदु बाबा के पास। मेरा ऊंच से ऊंच घर, ऊंच से ऊंच पिता, ऊंच से ऊंच मात पिता, उनके सानिध्य में, उनकी किरणों की गोद में समा जाए और अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति का एक्सपीरियंस करें। संकल्प करें, मुझे कौन मिला है, कौन मेरा साथ दे रहा है, कौन मेरा साथ देने का फायदा निभा रहा है। और अब यहां से बाबा मुझे प्रेरित कर रहे हैं, नीचे सृष्टि के ग्लोब को देखो। बाबा और मैं दोनों सृष्टि के ग्लोब पर संकल्प करें, उन सब आत्माओं को सुखदायी किरणें पहुंचा रहे हैं जिन्होंने हाल में अपने शरीर का त्याग किया। ये सब आत्माएं सही राह को प्राप्त करें। इन सब को अच्छा शरीर मिले, अच्छा परिवार मिले, इन सब को बाबा मिले, सुखी हूं। 1 मिनट इस फोकस्ड विजन के साथ हम बैठेंगे इन कंप्लीट साइलेंस।
विजन बनाते जाएं, सब आत्माओं को शरीर प्राप्त हो रहे हैं, सब सुखी हो रहे हैं। और अब परम धाम से मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ, अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ और आज सारा दिन माथे पर संतुष्टता का बोर्ड लगाकर चलेंगे। मैं संतुष्ट और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मूर्ति हूँ। 1 मिनट अपने स्थान पर ये किरणों को फैलाएं। जहां भी आप हैं वो स्थान इन संतुष्टता की सुख की किरणों से भर गया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Om Shanti. Nice to have you back with us, Rashmi. It was such a delight. Yes. Pure bliss being in the class today. Yes. Very nice. It's really nice. So good to see Rashmi Didi. Yes. Yes. Thank you. Thank you. They were all remembering you. Yeah. I was missing it. Hope you're all right. I'm good. Thank you, Redu. Thank you. Good to meet you. Good to listen to you. But you didn't listen today. I mean, Rashmi is always, she's the one only. She asks a question, she gives the answer. So we're really missing you, Yeah. So she's back with us. Nice. Yeah. Om Shanti. Om Shanti.